फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया से जुड़ी हुई 10 बड़ी और मुख्य खबरों का। सबसे पहली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें, नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शरद का गुरुवार की रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एमपी के बाबई तहसील के अखमाओं गांव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की यात्रा पर गंगा विलास रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी पर्यटकों से अपील की है कि भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2 सौगातें दी हैं। पहली सौगात है गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गया है। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हर हर महादेव से भाषण की शुरुआत की। कहा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा नहीं है, ये भारत की तपस्या की साक्षी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे विकास की बजाय वह पिछड़ते चले गए। इसी वजह से गंगा किनारे के लाखों लोगों का पलायन हुआ। इसलिए हमने नमामि गंगे शुरू की। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बेहद दुखद खबर मुंबई से सामने आ रही है। साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रही एक बस की ट्रक के साथ टक्कर होती है, जिसमें 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार सुबह एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा नासिक शिरडी हाईवे पर हुआ है। बताया जा रहा है कि बस में 50 लोग सवार थे। सभी साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंजलि एक्सीडेंट केस में आरोपियों पर लगेगी हत्या की। दिल्ली के कंजावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट केस में अब आरोपियों पर हत्या की धारा भी लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे कंजावला इलाके 20 साल की अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस के मुताबिक अंजलि स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी कार सवार 5 युवकों ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले। अंजलि कार के नीचे फंसी रही, उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अपडेट है मौसम से जुड़ी हुई। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से टूटेगा उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी का रिकॉर्ड। दिल्ली में बारिश की वजह से ठंड बढ़ी। पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से सर्दी एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना सकती है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि जनवरी के पहले 11 दिनों के तापमान और अगले हफ्ते पारा गिरने की संभावना को देखते हुए 2023 की जनवरी ऐतिहासिक रूप से ठंडी हो सकती है। 15 से 16 जनवरी को पंजाब, दिल्ली, राजस्थान व यूपी में एक बार फिर तापमान गिरेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी यानी आर्मी डे, और इस बार आर्मी डे की जो परेड है वो बेंगलुरु में होगी। पहले दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन इस बार आर्मी डे की इस परेड को बेंगलुरु में किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ ये अपडेट है। में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली के भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इतिहास में पहली बार इसे बेंगलुरु में भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित समारोह सेना दिवस परेड का आयोजन होगा। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप MEG के रेजिमेंटल सेंटर में परेड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में 30,000 मजदूरों की सैलरी पर संकट आ बना है। जी हां, आपको बता दें, औद्योगिक इकाइयां पूरी तनख्वाह नहीं दे रही हैं, जिस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने श्रम विभाग को इसकी जांच के लिए कहा है। हरियाणा में सैलरी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लगातार शिकायतें मिल रही है। हाल ही में फरीदाबाद दौरे के दौरान सीएम को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सैलरी संकट को लेकर शिकायत की। इसके बाद श्रम विभाग को जांच के निर्देश दिए, जिसमें यह जानकारी मिली कि श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों के द्वारा कम सैलरी दी जा रही है। इसके बाद सीएम ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश श्रम विभाग को दे दिए हैं। अगली खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें, राम मंदिर का 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 2024 तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार हो चुके हैं। परकोटे के मंदिरों को तेजी से बनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा।
पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा, दूसरा चरण दिसंबर 2024 में, जबकि 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा। मंदिर निर्माण में करीब 400 खर्च हो चुके हैं। निर्माण में 1800 करोड़ के खर्च का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बॉलीवुड से। फिल्म पठान के सवालों से बचते हुए नजर आए जॉन अब्राहम। फिल्म क्रिटिक KRK का कहना है पठान के फाइनल कट को लेकर अपसेट है जॉन अब्राहम। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आइए। फिल्म क्रिटिक जॉन अब्राहम पठान फिल्म के लेकर अपसेट है। KRK ने कहा है कि उनकी जॉन से इस संबंध में बात भी हुई है और वो काफी ज्यादा परेशान है। KRK ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जॉन किसी इवेंट में पहुंचे हैं, लेकिन जब उनसे पठान को लेकर सवाल किया गया तो वो काफी उखड़े नजर आए और जवाब देने से इनकार कर दिया। अगली बड़ी खबर राजस्थान से। अशोक गहलोत के सलाहकार के ठिकानों पर CBI की रेड। 2017 में नोट छापने के ठेके में हुआ था 1688 करोड़ का घोटाला। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार अरविंद मायाराम के ठिकाने पर गुरुवार को CBI ने छापे मारे हैं। CBI टीमों की छापेमारी दिल्ली और जयपुर में की गई है। CBI ने अरविंद मायाराम पर मनमोहन सरकार में केंद्रीय वित्त सचिव रहते हुए नोट छापने के टेंडर में घोटाले का केस दर्ज किया था। उस समय 1688 करोड़ रुपए के करेंसी प्रिंटिंग घोटाले का आरोप लगा था। CBI ने घोटाले के मामले में अरविंद मायाराम के ठिकाने से कई डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2017 में इस घोटाले की शिकायत की गई थी। तो ये थी आज की देश से जुड़ी हुई 10 बड़ी और अहम खबरें, और ऐसे ही टॉप 10 स्टोरीज जानने के लिए बने रहिए FBN के साथ, यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज में अंजलि राठी। धन्यवाद।